वो ये है कि खबर ये आई कि जो हमारी प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, उन्हें वहाँ पर एक तरीके से धमकियाँ दी गई। उनके खिलाफ कोई 8 साल पुराना ट्वीट निकाल के मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया और फिर वो वहाँ से दुबई रवाना हो गई। क्या ये मेहमान नवाजी है? क्या ये भारत गवर्नमेंट का तरीका है ट्रीट करने का अपने मेहमानों को कि जो प्रेजेंटर आई हुई है वो ICC की ऑफिशियल प्रेजेंटर है, उन्हें वहाँ पर धमकियाँ दी गई और उन्हें जो है इतना मजबूर किया गया कि वो ICC का वर्ल्ड कप छोड़ के, इतना बड़ा इवेंट छोड़ के दुबई चली गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ज़ैनब अब्बास ICC की प्रेजेंटर गई थी, वहाँ पे ICC के लिए काम करने के लिए गई थी। ये ICC का टूर्नामेंट है जिसका मेज़बान भारत है और अगर ज़ैनब अब्बास को 8 साल पुरानी ट्वीट के ऊपर वापस भेजा जाता है तो ये शटअप कॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दी गई है BCCI की जानिब से। और बल्कि इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, बहुत हार्श लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ICC का मेला सजाए इंडिया में। अगर भाई पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा था तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेला था, वो हमारा मेला नहीं था। बिल्कुल, हम उसके मेज़बान थे। ये ICC को पे कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे कि आपके प्रेजेंटर को भी हम भेज देंगे यहाँ से। यहाँ पाकिस्तान के लोगों को आप वीज़ा जारी नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के शायकीन वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो सहाफ़ी वेट कर रहे हैं कि जो जाना चाहते हैं। आप समझ में नहीं आ रहा। आज ज़का अशरफ साहब ने फ़ॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद काजी साहब से भी मुलाकात की और उनको ये बात कही कि आप पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से बात करें और नई दिल्ली में कि ये क्या मामला है, इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे टैकल करें। लेकिन हमें, मेरे ख्याल है, शायद कुछ चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। वो ये कि अगर वो भेज रहे हैं इस वक्त ज़ैनब अब्बास को, ICC की प्रेजेंटर को, तो इस वक्त वो PCB की कैसे सुनेंगे। देखिए, ज़का अशरफ साहब से एक इंटरव्यू में उनके मुंह से ही लफ्ज़ निकल गया था। उन्होंने ये बात एडमिट भी की कि ये मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल गया। उन्होंने एक जगह पे कह दिया था कि दुश्मन को हराना है या दुश्मन टीम। उन्होंने एडमिट भी किया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा एडमिट किया कि भाई आप इसको यही कहेंगे ना, 7 साल के बाद टीम जाती है, आप हमारे साथ मैच ही नहीं खेलते हैं, आप हमसे जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा ही नहीं करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को एशिया कप अलॉट किया था, वही कहते हैं कि जी ये श्रीलंका में होगा, हम पाकिस्तान में नहीं कराते, हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं। आप सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ात कभी ज़ाहिर कर देते हैं, कभी मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, और अब आप इस कदर जो है वो कहना चाहिए ऊँची हरकतों पे आ गए। मेरा ख्याल है कि अगर किसी और को बाइकआउट नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, वो पता नहीं कोई करता है या नहीं करता, लेकिन अगर ज़ैनब अब्बास को वापस भेजा जा रहा है तो फिर हमारे जितने भी कमेंटेटर्स गए हुए हैं उन टीम को हम नहीं बुला सकते। हालांकि एहसान मानी साहब ने सजेशन दी थी कि हमें दौरा छोड़ के आ जाना चाहिए। नहीं, ये कोई हल नहीं है। हम आइसोलेट भी हो सकते हैं, हमें अपनी क्रिकेट खेलनी है, हमारी कौम को इंटरटेनमेंट है कितनी, तो टीम वहाँ रहे। और टीम को मेरे ख्याल है जिस तरीके की रवैया अख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, वो हमारी टीम को इंशाल्लाह मोटिवेट करेगा। लेकिन ज़ैनब को भेजने के बाद मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि वहाँ चाहे रमीज़ राजा साहब हो या जो भी हमारे कमेंटेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वकार यूनुस भी हैं, हाँ वकार यूनुस है, टीम वहाँ पर रहे कि भाई ये एक इंसल्ट की गई है। इंसल्ट के साथ हेल्थ डे जिस पे हमने तफसील से बात की और सब लोग एक्चुअली वेरी एनकरेजिंग, व्हिच मींस यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर। तो आज दिन भी है, बहुत से आर्टिकल्स हैं, प्लीज रीड अप ऑन दैट। इन द मीन टाइम आपने एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर पे देखा होगा कि ज़ैनब अब्बास हैज बीन ट्रेंडिंग, तो कहानी भी आपको पता है कि हुआ क्या है, बट लेट अस गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड एंड डिटेल अबाउट इट। इंतहा पसंद भारतीय वकील अपने मकसद में ऑब्वियसली कामयाब हो गया और किया क्या जी, ICC वर्ल्ड कप की ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने बिलाखिर इंडिया छोड़ दिया और ICC ने ज़ैनब अब्बास के इंडिया छोड़ने की तस्दीक भी कर दी है। इंडियन वकील जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा ही प्रॉपर किस्म का एक चलाया और 7 से कोई 10 साल पहले की एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया और उस पर ऑब्वियसली फिर होना क्या था, रिएक्शन ये आया कि इंतहा पसंदों की तरफ से ज़ैनब को धमकियां दी जाने लगी, जिस पर वो इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गए। तमाम तर्जुमान ICC का कहना है कि ज़ैनब अब्बास ने ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत छोड़ा है। हालांकि सब जानते हैं कैसा मामला क्या है। वाक़े के बाद PCB के सरबराह भी पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी की वजह से परेशान है। उन्होंने सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी से रब्ता किया है और टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से कहा है कि वो भारतीय हुकूमत से बात करके टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि भारत ने खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया है। हम कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं। पाकिस्तान टीम को जिस तरह आखिरी वक्त में वीज़े दिए गए, पूरी दुनिया ने देखा, शायकीन सहाफ़ियों का कोई सीन ही नहीं है, कोई वीज़े नहीं दिए गए उन्हें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कहा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने सवाल भेज सकते हैं। इमेजिन, और इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम एक वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं जिसमें क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स में से आपकी टीम भी है, एक हिस्सा ले रही है, लेकिन आप नहीं आ सकते। आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे कैन आई जस्ट से कि इट मेक्स यू वंडर कि पाकिस्तानी टीम इटसेल्फ वहां क्या कर रही है, बिकॉज इंडिया ने पाकिस्तान आने से आपको पता ही है कि एशिया कप का फियास्को हुआ था बिकॉज इंडिया रिफ्यूज टू कम। हम सोचते रहे उसके बाद ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही तो नहीं मना कर सकते जी आप अलाउड नहीं है, हम चले गए। लेकिन हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं अलाउड, ना फैंस जाएंगे ना जर्नलिस्ट जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। और जो वहां पहुंच गए जैसे कि ज़ैनब अब्बास है, उनको भी किसी तरीके से निकाल। वैसे अब टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी लेट और मे बी आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें कि, लेकिन हम मेरे जहन में अब ये सवाल आता है कि हम क्यों गए थे।
पर्टिकुलरली ये देखने के बाद कि ना हमारा कोई जर्नलिस्ट जा सकता है, भाई हमारी साइड ऑफ द स्टोरी कौन बताएगा? ये तो बेसिक एथिक्स है ना। जंग भी हो रही होती है ना तो जर्नलिस्ट अलाउड होते हैं उन मुल्कों के जिनके दरमियान जंग हो रही होती है, और उनको मतलब ये तो खेल हो रहा है। हमारा मुल्क है और हम ही डिसाइड करेंगे कि ये जंग भी अगर होनी है तो किस तरह होनी है। अच्छा, ये सारी चीजें बाय द वे ऑडेसिटी देखें कि ये उस एनवायरनमेंट में ये फैसले लिए गए हैं जहां अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव आप देख लें कि आपने इस वर्ल्ड कप के साथ किया क्या है। आई मीन दिस इज द मोस्ट लैकलस्टर वर्ल्ड कप दैट हैज एवर बीन विटनेस्ड। जो वहां बाहर से भी लोग गए हुए हैं, जो बाहर की टीमें भी हैं, उनके साथ जो सहाफ़ी आए हैं वो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बहुत ही बैड अरेंजमेंट्स हैं और पहले सेरेमनी ना होना, एक लैकलस्टर तरीके से घुस जाना, उसके बाद फिर स्टेडियम से भरना नहीं, ये अजीब सी बात लग रही है। लगता नहीं है कि ये वर्ल्ड का ये हाल है जिसमें अफगानिस्तान के कोच ने तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया था कि सीरियस इंजरी का शिकार हो सकता था हमारे खिलाड़ी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल इमरान साहब भी हमें ज्वाइन, होस्ट भी हैं, पीएसएल में भी काम करती हैं, उसके बाद आईसीसी इवेंट्स में भी काम करती हैं और बड़ा ज्यादा उनको मतलब दुनिया में बड़ा उनको जाना जाता है। जिधर भी कोई इवेंट्स होता है या कोई टूर्नामेंट होता है, ज़ैनब अब्बास को जो है वो एज अ फीमेल होस्ट वगैरह इस तरह बुलाया जाता है। ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया छोड़ के अब दुबई चली गई हैं। इसको ये सारी बात क्या है, क्योंकि मैंने इस वीडियो किया बड़ा ज्यादा लेट, अब मैं इस पे पूरी रिसर्च कर रहा था, पूरी रिसर्च लेके आया हूं मैं इस पे और मतलब डिटेल के साथ एंड पे आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ज़ैनब अब्बास आपको पता है कि इंडिया छोड़ के जो दुबई चली गई है और पाकिस्तान में इसको नेगेटिविटी दी जा रही है, पाकिस्तान को इस बात में नेगेटिव करके जो पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा। अब बात ये हुई है कि ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया वाले लोग देखेंगे उनको बुरा लगेगा। ये बात तो इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ, इस बात के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूँ, अब हमारे रिलीजन पे कोई अटैक करेगा मुझे बुरा लगेगा, अब हिंदू के रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हो उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए। अब ज़ैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और वो ट्वीट्स उन्होंने कर दिए थे। इसको क्या पता था कल को जाकर मैं फेमस हो जाऊंगी, इसको क्या पता था कि कल को जाके जी मैं इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने जाऊंगी। ये नाइस ने जो है वो ट्वीट्स डिलीट किए, वो ट्वीट्स तो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। अब मैं कहता हूँ लाखों की नजर में नहीं आए, हजारों की नजर में नहीं आए, बाकी जितने रह गए थे उनकी नजर में तो वो ट्वीट्स आने थे ना। अब पाकिस्तान में इसको गलत जो है वो बात की जा रही है कि जी ये ट्वीट्स जो हैं ये एडिट किए गए हैं, इसमें बिस्से की साजिश है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है, ये है वो है। देखें वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं, तो पाकिस्तानी लोग किस तरह या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए? सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए। अब बात क्या हुई है, ज़ैनब अब्बास को जब इंडिया में गई है तो वो ट्वीट्स जो है इंडिया के एक वकील हैं वनीत पंडित जो उनकी नजर से गुजरे हैं और उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस करने की जो है वो कोशिश की और केस किया भी है। साइबर क्राइम वालों से रब्ता किया है और ज़ैनब अब्बास को फिर जो है वो कुछ मेल आई है, कुछ थ्रेट्स आए हैं और कि जी देखें ये जो पाकिस्तान में बात बताई जा रही है ना कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए हैं, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। ये सॉरी ये बात गलत है कि ज़ैनब अब्बास को बोला गया जी ये आपको थ्रेट्स आए, ये बात गलत है। बात ये थी कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर अगर केस चल जाता ना तो वो केस फिर बड़ा लंबा चलना था और फिर वो इंडिया से शायद बाहर ना निकलती, फिर उनको इंडिया में रहना पड़ता, वो पाकिस्तान ना जा पाती। क्यों? आप एक कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। इस बात का तो वो ये पूरा उनको हक है और वो एग्री करता हूं मैं इस बात के साथ, उनको इस बात का पूरा हक है कि वो इस बात के साथ ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि आप उनकी कंट्री में गई हो और आपने उनकी कंट्री के खिलाफ बातें भी की हुई हैं और आप इस बात को मानी भी हो। ज़ैनब अब्बास ने 2015 में भी ट्वीट्स किए थे और 2018-19 में भी 2018-19 में भी ज़ैनब अब्बास ने कुछ अगेंस्ट इंडिया जो ट्वीट्स भी किए थे, मोदी के खिलाफ इसने बातें की थी। वो फिर लोगों को कुछ लोगों को याद तो रहती है ना, फिर लोगों की नजर में तो आती है ना। अब जो वकील हैं वनीत पंडित उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे केस किया, ज़ैनब अब्बास को पता जब चला गया मेरे पे तो केस होने वाला है, अब मैं तो अगर इधर मेरे पे केस हो गया मैं तो फंस जाऊंगी इधर। ज़ैनब अब्बास जो कि वर्ल्ड कप में प्रेजेंटर का रोल जो है निभा रही थी और पाकिस्तानी एक शो की जो होस्ट हैं और साथ में कमेंट्री भी करती हैं, ठीक है। अब वो इंडिया में मौजूद थी वर्ल्ड कप में जो अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रही थी और अचानक से ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया को छोड़ के
दुबई चली जाती हैं और दुबई जाके वो सबको ये बताती हैं कि इंडिया में जो है वो मेरे ऊपर जो है केस किया गया था और मुझे जो है वो धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की, जिसके बाद जो है मैं जो है वो मुझे इंडिया से निकाल दिया गया या मैं इंडिया छोड़ के आ गई, ठीक है। जिसके बाद जो है पाकिस्तान में लोग तपे हुए हैं भाई, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शेम इंडिया, शेम बीसीसीआई, आपने जो है ज़ैनब अब्बास के साथ अच्छा नहीं किया, आपने जो है उसकी जान को वहाँ पर खतरा था, आपने उसकी हेल्प नहीं की। तो असल में हकीकत क्या है, इस पर जो आज की वीडियो में बात करेंगे यार, और अब जो होने क्या जा रहा है और इस पर अपनी जो राय है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, वो मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी आपने अपनी राय देनी है, ठीक है। अब ज़ैनब अब्बास आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है वो पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर शो करती हैं, पीएसएल में जो है वो शो को होस्ट करती हैं और आईसीसी की जानब से वर्ल्ड कप में प्रेजेंटर का जो रोल है वो ज़ैनब अब्बास जो है निभा रही थी। अब वहाँ पर जो है वो ज़ैनब अब्बास जब इंडिया में गई तो ज़ैनब अब्बास के कोई 8 साल पहले तकरीबन जो है कोई ट्वीट्स वायरल हो गए, ठीक है। वो ट्वीट्स निकल के सामने आए, एंटी इंडिया, एंटी हिंदूस जो है वो ट्वीट्स थे, जिनमें जो है ज़ैनब अब्बास ने जो है वो इंडियंस के हवाले से बात की हुई थी और ख़ास करके जो है वो इंडिया के जो देवता हैं उनके हवाले से बात की हुई थी, मज़हब के हवाले से बात की हुई थी और कंट्रोवर्शियल जो है ट्वीट्स थे वो, ठीक है। लेकिन वो 8 साल पहले के ट्वीट थे, यानी कि जब ज़ैनब अब्बास इतनी फेमस नहीं हुई थी। अब वो जो है वो इंडिया के एक जो है वकील हैं, विनीत जिंदल इनका नाम है, इन्होंने जो है वो ट्वीट्स जो है वायरल किए और उसके बाद जो है साइबर क्राइम में जो है इन्होंने रिपोर्ट भी की और ये जो है ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस करने जा रहे थे, ठीक है। जिसके बाद अब क्या हुआ कि ज़ैनब अब्बास ने खुद ही जो है ये किया कि वो वहाँ से चुपचाप जो है वहाँ से निकली हैं इंडिया से और सीधा दुबई में आ गई। किसी को कोई मालूम नहीं था कि ज़ैनब अब्बास कहाँ पर हैं। दुबई में आके उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये आके बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे कुछ ट्वीट्स थे जिनको गलत मतलब दे के जो है वो मुझे वहाँ पर टारगेट किया गया, मेरे ऊपर केस हो रहा था और मुझे धमकियाँ मिल रही थी जान से मारने की। जिसके बाद जो है मैंने जो है वो वहाँ से एग्जिट लिया। अब अगर देखा जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि धमकियाँ मिली है उनको जान से मारने की, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हुआ असल में क्या है कि ज़ैनब अब्बास के ऊपर जब जो है ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे जो है वो केस करने की बात हुई है, ज़ैनब अब्बास को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझ पर केस हो जाए और केस में फंस जाऊं और यहां से इंडिया से मैं वापस पाकिस्तान जा ही ना पाऊं, तो यहां पर जो है मैं किसी जो है वो और केस में फंस जाऊं। इसलिए ज़ैनब अब्बास ने वहां से निकलना मुनासिब समझा और वो फौरन से किसी को बताए बगैर जो है दुबई में आ गई, ठीक है। और अब पाकिस्तान में जो आवाम जो है भड़की हुई है कि भाई उसको धमकी मिली है जान से मारने की, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लोगों को जो है वो मालूम पड़ना था, अभी ऐसा हो सकता था कि बहुत सारे लोग भड़क जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब मालूम हुआ जब ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट किया, उसका जो है मालूम हुआ कि यार ऐसे कोई ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे जिसकी वजह से जो है वो उनको जो है वो ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यार बात इतनी सी है कि जो ट्वीट्स हैं, ज़ैनब अब्बास ने बोला कि उनको गलत मतलब दिया गया, तो गलत मतलब नहीं दिया गया भाई साहब, बात सीधी सादी है कि ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास ने किए हुए थे और एंटी इंडिया या एंटी हिंदू ट्वीट थे, ठीक है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, किए हुए थे, ठीक है। हाँ, क्यों किए उन्होंने ऐसे ट्वीट्स, वो गलत बात है, उन्होंने गलत किया। अब 2015 में उन्होंने ये किए थे जब असल में क्या मसला है, तब जो है ये इतनी फेमस नहीं थी, इन्हें नहीं मालूम था शायद मैं आने वाले वक्त में इतनी फेमस हो जाऊंगी, मैं जो वर्ल्ड कप इंडिया में भी जाऊंगी, ठीक है। और